हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं। वो कहते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की। ये पहाड़ समुंदर के बीच में है। यह पहाड़ 30 मुरब्बा मील है। इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समुंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत गुजार के लिए इस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया, जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी है, और एक तरफ अनार को इस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया गया है, जिसमें हर रोज एक अनार तैयार होता था। वो अब इस पहाड़ से उतरकर वुजू करता है और इसको खाकर फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता है। जब उस आबिद की वफात का वक्त करीब आया तो उसने अर्ज किया, या अल्लाह मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज हो और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ ऐसा ही किया। चुनाचे हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको उसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बंदा जब हाजिर किया जाएगा तो हक तआला शाना इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ये अर्ज करेगा, इलाही मेरे अमल की वजह से ही जन्नत क्यों नहीं। 2 दफ़ा ऐसा ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये अमल का नाम लेगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने इसको दी हैं और जो अमल इसने किया है, इसका हिसाब होगा तो सिर्फ आँख की नेमत ही के बदले में 500 साल की इबादत ख़त्म हो जाएगी, और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और जायद होंगे। इरशाद खुदावंदी होगा कि मेरे इस बंदे को आग में दाखिल करो, बस दोज़ख की तरफ इसको खींचा जाएगा। ये कहेगा, ए रब मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इरशाद होगा, इसको लौटा लाओ। चुनाचे ये हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे बंदे तुझे किसने पैदा किया? ये अर्ज करेगा, आपने पैदा किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी? ये कहेगा, या रब आपने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि पानी की मौजों के दरमियान पहाड़ पर तुझको किसने पहुंचाया, और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला, और अनार का दरख्त जो एक साल में एक दफा फल लाता है, रात दिन में उसको एक फल देने वाला किसने बनाया? और तूने जब अर्ज की कि मेरी जान सजदे की हालत में निकले तो मैंने ये बात भी तेरी पूरी कर दी। ये अर्ज करेगा, ए रब तूने ही सब किया। इरशाद खुदावंदी होगा, ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अशिया अल्लाह की रहमत हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। जुनून यानी दवानगी, जजाम यानी कोड़, और बर्स से आफियत दे देता हूँ। जजाम यानी कोड़ जिसमें हाथ गल जाते हैं, और बर्स से मुराद जल्द के सफ़ेद दाग। मतलब ये है कि 40 साल के बाद इन अमराज का वकू बहुत कम होता है, और जब मेरे बंदे की उम्र 50 बरस की हो जाती है तो उससे हिसाब यसीर यानी आसान हिसाब करूँगा। मतलब यह है कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो मैं तौबा और रुजू इल्लाह को इसका महबूब बना लेता हूँ। मतलब यह है कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होने की तौफीक अता होती है। जब किसी की उम्र 70 साल की हो जाती है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई 80 बरस का हो जाता है तो उसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह नज़रअंदाज किए जाते हैं, और जब कोई 90 साल का हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह का कैदी है, अल्लाह की ज़मीन में इसके पहले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, क्योंकि मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है। मुद्दत पूरी हो चुकी है, हुक्म का इंतज़ार है। और जब कोई बंदा अर्ज़िल उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए आमाल में उसकी तंदुरुस्ती और सेहत के ज़माने के मिसले आमाल खैर लिखता रहता है।
اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی ہے۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی ہوش و حواس بجا نہیں رہتے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔